नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक बालक की। जन्म की तारीख मैं आप सबको बता देता हूं ताकि आप भी इस जन्म कुंडली का निर्माण कर सके। सो जन्म की तारीख नोट करिए। जन्म की तारीख है 23 दिसंबर 2009 और जन्म का समय है प्रातःकाल 3:26 बहराइच, उत्तर प्रदेश। बालक ने बुधवार के दिन जन्म लिया। पौष मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को शतभिखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। राक्षसगण कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशि है। शनिदेव इस राशि के राशिश होते हैं। यहां देखा जाए तो बालक का जो जन्म हुआ है प्रातःकाल 3:26 पर हुआ है। फलतः वार की गणना जो होगी वो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो मंगलवार, क्योंकि दिनमान सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। तो इस जन्म कुंडली को आपने तैयार कर लिया, पंचांग आपने जान लिया। तुला लग्न की जन्म कुंडली, कुंभ राशि, वायु तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिश का आपस में मित्र होना अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। तुला लग्न की कुंडली पर चर्चा हो रही है, अतः इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह की चर्चा पहले होनी चाहिए। वो शनिदेव है। जाकर के कुंडली के 12वें भाव में 10 अंश के साथ बैठे हुए हैं। 10 अंश 13 कला पर हस्त नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब देखा जाए तो इस कुंडली में सुखेश और पंचमेश बनते हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। केंद्र में अगर आप देखें तो एक मंगल आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि नीच राशि में बैठे हुए हैं और वो 25 अंश 39 कला के साथ वक्र अवस्था में। तो नीच राशि में वक्रत्व हासिल करना उच्च के समान फल देने वाले बनेंगे और षडबल में सबसे बलवान इस जातक की कुंडली में मंगल ही आपको दिखेंगे। अब यहां देखा जाए तो पराक्रम भाव में आप 4 ग्रहों को देख रहे हैं, परंतु चलित में जब आप जाकर के देखेंगे तो कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा। सूर्य और शुक्र फल दे रहे हैं द्वितीय भाव का, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति फल दे रहे हैं अपनी पिछली ही राशि का। देखिए अंश के दृष्टिकोण से देखें तो 0 डिग्री पर देवगुरु बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि फल दे रहे हैं कहीं ना कहीं इस कुंडली में चतुर्थ भाव का, जो कि इनकी नीच राशि है, मकर राशि। मैं बाकी की जन्म कुंडलियों का साथ साथ ही अध्ययन करूंगा आपके साथ ही, लेकिन इस जातक के माता पिता ने जो प्रश्न लिख भेजा है, आइए पहले उन प्रश्नों पर हम विचार करते चले और साथ ही साथ जन्म कुंडली का भी अध्ययन करेंगे। पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछा। अच्छा, यहां प्रारंभ में ही बता दूं कि इस बालक को वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु की महादशा तुला लग्न की कुंडली में मारकेश की स्थिति बने आएगी। मारक ग्रह बनेंगे इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति। तो पहला प्रश्न पूछा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा जीवन में। चूंकि अभी 11 वर्ष की उम्र है और इसी उम्र में यह बालक मोटापे से ग्रसित हो गया है, भोजन बहुत ज्यादा करता है। देखिए आमतौर पर देखा जाए तो मोटापा आजकल ये आम एक परेशानी हो गई है। विशेष करके इसके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खान पान, अनियमित खान पान और फास्ट फूड। पाश्चात्य देशों से हमारा प्रभावित होना और फिर वो खान पान हमारे लिए विशेषतः नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है। लेकिन जन्म कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो गुरु इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। वो पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव पेट का भाव है और काल पुरुष की कुंडली का आप अध्ययन करें तो उसमें पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। वो सूर्य फल दे रहे हैं द्वितीय भाव का। तो द्वितीय भाव का फल देना अर्थात किसके साथ, तो शुक्र के साथ। तो अच्छी अच्छी चीजें खाना जो बहुत सुस्वादु हो, और इस कुंडली में गुरु का पंचम में बैठकर चतुर्थ नीच का फल देना, जो कि इस कुंडली में रोग के कारक है। तो गुरु रोग के कारक, गुरु पेट के कारक है और पंचम में बैठे हैं फल चतुर्थ का। सो पेट जन्य रोग इस बालक को है और आगे भी रहेगा। इसी के कारण मोटापा बढ़ना, इसी के कारण इसको स्वास्थ्य में पेट का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। पेटजन्य रोग की शिकायत इस बालक के जीवन काल में लगातार बनी रहेगी। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार जिक्र किया है कि गुरु का संबंध 6वें और 8वें भाव से बन जाए तो इसका एकमात्र निदान है आप सन्यासी बन जाओ। अब सन्यासी बनने का अर्थ मैं हमेशा कहा करता हूं कि खान पान पर नियंत्रण। बालक है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कई बार बालक माता पिता के प्रेम में जो वो चाहे उसको मिलता रहता है और फिर एक समय के बाद उसकी आदत बन जाती है।
तो आप लोगों को इस आदत पर कंट्रोल करना होगा और इसके खान पान पर बेहद नियंत्रण की आवश्यकता है, नहीं तो ये पेट का बड़ा रोगी बनेगा। तो आप लोगों को अभी से इस बात पर ध्यान देना होगा। आगे पूछा गया है कि शिक्षा इसकी कैसी रहेगी, उच्च शिक्षा किस क्षेत्र में करवाना उचित होगा। अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता और वह जो पढ़ता है पूर्णतः सही से उसे याद नहीं रहता। चंद्रमा पर नजर डालिए, चंद्रमा यही गुरु के साथ आमतौर पर देखा जाए तो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन फल में कमी आएगी। वैसे भी तुला लग्न की कुंडली में गजकेसरी का प्रभाव तो थोड़ा कम ही होने वाला है। मैं बता दूं कि शिक्षा भाव के मालिक का जाकर के 12वें भाव में बैठना, शनिदेव वैसे तो इस लग्न में कारक है, 12वें का भी उनको दोष नहीं होगा, परंतु पंचमपति बनकर के जाकर के द्वादश में बैठे हैं, सो शिक्षा तो इस बालक की थोड़ी सी कमजोर ही रहेगी। बहुत ज्यादा ये मन पढ़ाई में नहीं लगाएगा। आप उच्च शिक्षा सामान्यतया इसकी पढ़ाई करा लीजिए, एक सामान्य पढ़ाई कुछ डिग्री वगैरह जो होता है बीए एमए की, ऐसी डिग्री दिलवा दीजिए। लेकिन ये बालक बहुत ज्यादा दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं लेगा। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी पढ़ाई से इसका मन और भागेगा, तो पढ़ाई में इसकी दिक्कत दिखाई मुझे पड़ रही है। कारण है देव गुरु बृहस्पति का चतुर्थ का फल देना, नीच राशि का, वो शिक्षा के कारक हैं। तो भाव, भावपति और भाव कारक तीनों को अगर देखें तो भावपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना, अपने ही घर से षडाष्टक योग का निर्माण करना और देव गुरु बृहस्पति का नीच का फल देना इस बालक की शिक्षा को यह बाधित करता दिखा रहा है, सो शिक्षा बाधित रहेगी। तो आप सामान्य इसको डिग्री दिलवाइए और इस बालक को व्यापार की ओर ही प्रवृत्त कराइए। व्यापार में यह बालक अच्छा कर जाएगा। तुला लग्न की कुंडली बनती है, यहां व्यापारेश नीच राशि में कर्मभाव में बैठकर के उच्च के समान फल दे रहे हैं और वो भी बुध के नक्षत्र में बैठकर के, सो ये व्यापार में बहुत श्रेष्ठ होगा। मेडिकल का व्यापार यानी दवा का व्यापार, जमीन का व्यापार, जमीन से संबंधित चीजों का व्यापार, केमिकल का व्यापार, आप ईंट का व्यापार, ईंट बनाना इत्यादि, इस तरह का कोई व्यापार ये बालक करके बहुत अच्छा कर सकेगा। तो वहीं खाने पीने से संबंधित चीजों का, रेस्टोरेंट वगैरह का भी व्यापार करके ये बालक बहुत अच्छा पैसा अर्जित करने वाला है। तो आप सामान्यतया जितनी ये शिक्षा लेना चाहे उतनी शिक्षा इसको दिलवाइए। एक डिग्री जो है जरूरी है समाज में बने रहने के लिए, तो वो डिग्री आप इस बालक को दिलवा दीजिए। लेकिन बहुत अच्छे से वो शिक्षा नहीं ले सकेगा, इसलिए मैंने शब्द जो इस्तेमाल किया उस पर आपने ध्यान दिया होगा, डिग्री दिलवा दीजिए। तो डिग्री दिलवा दीजिए, पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इस कुंडली में। आगे आपने जो प्रश्न पूछा है उस सवाल का जवाब हो गया। आपने पूछा सरकारी नौकरी या व्यापार किसका योग बन रहा है, इसके जीवन जीविकोपार्जन हेतु क्या स्वयं से जीवन में कुछ विशेष अर्जित करेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। धनपति का जाकर के कुंडली के कर्म में बैठना और लाभेश का जाकर के कुंडली के पराक्रम में बैठकर के धन का फल देना, मैंने बताया था कि कुंडली में अगर लाभेश जाकर के तृतीय भाव में बैठे तो यह भी एक उच्च कोटि का राजयोग है। और ऊपर से एक और सूत्र मैंने बताया था कि द्वितीय भाव का स्वामी अगर दशम में जाकर के बैठ जाए, यहां पर फिर से ध्यान रखिएगा कि मंगल षड्बल में सबसे बली है और कारण है इनका उच्च के समान फल देना, दिग्बली होकर के बैठना। कारक नहीं है ये बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद वो रिजल्ट करेंगे। तो गौर करने योग्य बात है। मैंने बताया था कि कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी अगर कुंडली के दशम भाव में जाकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक एक सामान्य से परिवार में जन्मा हो जहां खाने को न हो, तब भी वो जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, और अच्छे परिवार में जन्मा हो तो कहना ही नहीं, धन धान्य से वो परिपूर्ण होगा। तो इस बालक की कुंडली में धन की कमी नहीं रहने वाली है, धन अर्जित करेगा। और इतने सारे व्यापार की मैंने चर्चा की, जो भी व्यापार वक्त आने पर ये करना चाहे आप लोग बस मदद करा करके इसको व्यापार करा दीजिए। जैसा मैं इस कुंडली को देख रहा हूं, नौकरी की संभावना कम है और नौकरी में इसका मन भी नहीं लगेगा, तो व्यापार ही इसके लिए श्रेष्ठ है और व्यापार में ये बहुत अच्छी सफलता हासिल करेगा। कुंभ राशि का है, धीरे धीरे करके इसकी जो गति ये पकड़ेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। चूंकि लग्नेश पराक्रम में बैठ करके धन का फल दे रहे हैं, तो एक तरह से हम पहले लग्नेश का पराक्रम से अगर संबंध जोड़ें तो ये बालक पराक्रमी होगा, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। तो पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, पराक्रम भाव से 4-4 ग्रहों का संबंध है, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या चाहिए। तो पराक्रमी होगा, और पराक्रमी होगा तो इसको जीवन काल में सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस बालक को आप नौकरी के लिए नहीं, व्यापार के लिए तैयारी शुरू करिए। कई बार ऐसी अवस्था हो तो माँ बाप को ही तैयारी शुरू करनी चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था बना करके रखिए। अगर आप खुद नौकरी में हैं तो बालक के लिए जमीन इत्यादि बना करके रखिए, ताकि आने वाले समय में उसके लिए सहयोग हो जाए, तो ये व्यापार में रहेगा और श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। अगला आपने प्रश्न पूछा है उम्र के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि केवल एक ही संतति है। देखिए, एक ही संतति है तो उम्र के बारे में जानने की जगह आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। बढ़े पूत पिता के धर्म में, तो आपके माता पिता के अच्छे कर्मों से पुत्र बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है। खैर, अष्टम भाव के स्वामी शुक्र जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं, 8वें से 8वां, यहां डिग्री वाइज वो 2 अंश पर हैं, वो लग्नपति भी बनते हैं। तो कुंडली में 3-4 पॉइंट होते हैं आयु को देखने के लिए। शनिदेव के पास 10 अंश का बल है, ये आयु के कारक हैं। तो आयु का कारक अच्छी स्थिति में आयु भाव पर अगर दृष्टि डाली जाए तो आप देखें तो किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर नहीं पड़ रही है, ये प्लस पॉइंट है।
तो यही आयु का भाव है, मृत्यु का भाव भी यही है, आयु का भाव भी यही है। तो किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यहां पर न पड़ पाना ये अच्छी बात हुई। आयु का कारक जो है 12वें भाव में जरूर बैठा है, लेकिन अंश वाइज अच्छे अंश पर डिग्री पर बैठा है, सो ये अच्छी स्थिति हुई। शुक्र के पास बल कम है जो कि लग्नपति है, तो शुक्र को वैसे भी मैं बलवान बनाने की उपाय बताऊंगा। तो मैं समझता हूं कि अभी वर्तमान समय में इस बालक को गुरु की महादशा चल रही जो कि मार्केस है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बाकी आयु ठीक है, आयु को लेकर के कोई चिंता नहीं करनी है। अगला प्रश्न तो आपने जैसे गजब ही कर दिया है, पूछा है वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए, खुशहाली, शांति, स्वास्थ्य, धन व प्रसन्नता के साथ जीवन यापन हो, इसके लिए उपाय भी करना जरूरी होगा। देखिए मैं बता दूं कि सप्तम पति इस बालक की कुंडली में नीच राशि में उच्च के समान फल दे रहे हैं। सप्तम भाव पर अगर देखा जाए तो एक राहु की दृष्टि अवश्य पड़ रही है, और शुक्र की अगर हम बात करें तो वो डिग्री वाइज 2 अंश पर बैठे हैं। अभी इस विषय पर ज्यादा विचार करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। वक्त आने पर कुंडली मिलाकर के विवाह करना जरूरी होगा। कुंडली मिलाकर के अगर हम विवाह करते हैं तो निसंदेह इस बालक का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक निकल जाएगा। चूंकि यहां पर नीच राशि में बैठकर के ये उच्च के समान फल दे रहे हैं, शुक्र डिग्री वाइज थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी तो जरूर रहेगी। खराब नहीं है, परेशानी कह रहा हूं। अब जिस समय में इस बच्चे का विवाह होगा, अभी जिस तरह से जिस तीव्र गति से हम बदल रहे हैं, उस समय तक तो परिस्थिति और भी बदल गई होगी, तो उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपके हाथ में रहा तो आप बस इतना ही करिएगा कि इस बालक का विवाह कुंडली मिला करके कराइएगा, कोई चिंता नहीं होगी। और आखिर में एक और प्रश्न आपने पूछा है, इसके नाम को परिवर्तित करने की इच्छा है, क्या यह उचित है? नाम बदलना प्रायः आमतौर पर कई बार माता पिता नाम बदलने की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो इस बच्चे का नाम इन लोगों ने सुयश रखा हुआ है, और यह बालक कुंभ राशि का है, कुंभ राशि से रिलेटेड नाम रखा है। अगर मुझसे आप पूछें तो मैंने क्या बताया था कि बालक का नामकरण उसके जन्म राशि से 9वीं राशि के आधार पर रखा जाए तो उसका नाम ही उसके लिए भाग्योदयकारी बन जाएगा। यह सूत्र आप लोगों को बताया था। लेकिन अगर आप मुझसे अब यह बात पूछते हैं कि क्या इस बालक का जो कि जन्म राशि नाम वही है और नाम राशि भी वही है, हम चेंज कर दें, मैं पक्षधर नहीं होता हूं। कारण देखिए, कहीं ना कहीं यह बालक अपने आप को इसी नाम से जानता है, इसी नाम से इसने अपने आप को जोड़ लिया है। आज हम इसका कोई और नाम रख देते हैं तो हो सकता है अगले आने वाले 10 साल बाद वो इस नाम को भूल जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर मन में यह नाम उसके रह जाएगा, और जो नाम उसके अंतर मन में रह जाए उस नाम से व्यक्ति प्रभावित होता है। और सुयश इस नाम में कोई बुराई नहीं है। तो हां, मैंने क्यों कहा था कि जन्म राशि नाम और वो जो नाम की राशि है ये अलग अलग होनी चाहिए, इसका मैंने प्रबल कारण बताया था कि जब भी जातक के जीवन काल में 7.5 या ढैया इत्यादि लगेगी तो जन्म राशि और नाम राशि दोनों पर होने से वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और परेशान होगा। तो कुछ दर्शकों ने मुझे अभी हाल फिलहाल में कहीं कमेंट किसी का पढ़ा था, किसी ने लिखा तो ये तो और बुरा हुआ कि अगर आप अलग अलग करा देंगे तो एक समय पहले भी परेशानी होगी, एक समय फिर बाद में परेशानी होगी। असल में आप समझ नहीं पाए, इसीलिए तर्क आपने दिया। समझिए इस चीज को, हम सभी अपने जीवन काल में 2 तरह की जिंदगी जीते हैं, एक बाहर की जिंदगी और एक घर की जिंदगी। अगर दोनों सब एक ही साथ में परेशानी आ जाए, बाहर से भी परेशानी आ जाए, अंदरूनी घर में भी कलह आ जाए, तो हमारा जीना ही मुहाल हो जाएगा। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम, ये जो नाम राशि है इसी का कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से विचार होता है, और जो जन्म राशि है वो हमारे गृह के घर के मांगलिक कार्य इत्यादि इत्यादि में सब कुछ, हालांकि मूल हमेशा से जन्म राशि ही है। अब अगर आपने नाम राशि अलग रखी, जैसा मैंने बताया कि अपने नाम से, आपके जन्म राशि से 9वीं राशि के आधार पर रखिए, ताकि वही आपके आपकी नाम राशि, आपकी जो नाम की राशि बनेगी वही आपकी भाग्य राशि बन जाएगी एक तरह से। यानी आप अपने नाम पर, कई बार लोग क्या करते हैं अपने ही नाम पर व्यापार कर लेते हैं और वो उनके लिए सुटेबल नहीं होता। तो अपने नाम से, अपने जन्म राशि से आप 9वीं राशि रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा वो। एक दूसरा, जब भी 7.5 या ढैया लगेगी तो अगर आपके जन्म राशि पर लगेगी तो निसंदेह भीतरी तौर पर आप कलह से तो परेशान होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जीवन में तमाम तरह की परेशानी होगी, लेकिन इसके बावजूद एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपके नाम राशि को बचा दिया गया है, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र से आप बाधित नहीं होंगे। तो जरा सोचिए कि 100 रुपए आ रहा है और हो सकता है 99 क्या 100 रुपए ही खर्च हो जा रहे हो, परंतु फिर अगले दिन 100 रुपए आ रहा है, तो 100 रुपए चले जाने से आपके पास बचत नहीं होगी
और जाहिर सी बात है 100 रुपए गया है, जितना आपने कमाया उतना गया है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि सब अपने जरूरत के खर्च पर गया हो, क्योंकि जरूरत के खर्च पर जाए तो आपकी कमाई से हमेशा बच जाएगा। यह हमेशा याद रखिएगा कि जरूरत के खर्च पर जाए तो आपकी कमाई से बच जाएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप जो कमा रहे हो वो पूरा चला जा रहा है, कई बार ऋण तक लेना पड़ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यह खर्च बिल्कुल जरूरत वाली नहीं है, जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। तो जरा सोच के देखिए कि आपकी नाम राशि पर अच्छी स्थिति है तो धनागमन के रास्ते बने हुए, वहां से आप बचे हुए हैं। तो यहां पर अगर खर्च हो भी रहा है तो आगमन तो हो रहा है, लेकिन अगर दोनों पीड़ित हो जाए तो घर से भी परेशान थे, आगमन भी बंद हो गया, आप कहीं के नहीं रहे। बस ये कारण था। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें चेंज करना चाहिए, मैं पक्ष में नहीं हूं। समय अब आगे आ चुका है, 11 साल का बालक हो गया, इसके मित्र ये खुद अपने आप को इसी नाम से जोड़ करके जानता है, सो बदलाव मत करिए, बल्कि इस कुंडली को समझिए। इस कुंडली में बहुत अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को देख करके इस बालक के जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयत्न करिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या रखा था, प्रश्न इन लोगों के बस इतने ही थे, बाकी इन्होंने लिखा है कि अपने इस बालक को अपना मानते हुए जो आप बताना चाहें वो बताइए। सबसे पहली बात कि मैंने क्या कहा था कि जन्म कुंडली में सबसे प्लस पॉइंट होता है कि लग्नेश और राशिस का एक तत्व का होना। इस पॉइंट पर आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत मजबूत स्थिति में है। लग्नेश और राशिस मित्र हैं, जाहिर सी बात है मित्र होंगे ही क्योंकि एक तत्व के हैं, तो इस पॉइंट पर आपका बालक अपने आप में मजबूत है। दूसरा पॉइंट, षडबल में इसकी कुंडली में मंगल सबसे बली है। भले वो इस लग्न में कारक नहीं है, परंतु वो पराक्रम के कारक हैं। तो षडबल में मंगल का बली होना इस बात की सूचना हुई कि ये बालक अपने जीवन काल में अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा, धनेश बनकर के मंगल दशम से संबंध बना रहे हैं दिग्बली होकर के, और जैसा मैंने कहा वक्रत्व हासिल करके उच्च के समान फल देंगे। तो उस अवस्था में भूमि, भवन, वाहन, ये सारा सुख तो इस बालक के पास होगा ही। ऊपर से द्वितीय पति बनकर के दशम से संबंध बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है धनेश जाकर के कर्म से संबंध बनाएंगे तो जहां तक कर्म करेगा और धन अर्जित करेगा। लाभेश पराक्रम से संबंध बनाए हुए हैं तो पराक्रम इसके कमी नहीं होने वाली है। अगर वो फल सूर्य द्वितीय का भी देते हैं तब भी धन महाधन योग का ही फल बन जाएगा इसके लिए। तो आपके बालक के जीवन काल में धन की कोई समस्या है नहीं। तो इस अवस्था में अब आपको कोई ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। हां, कल को ये व्यापार अब करने जाएगा तो कहीं ना कहीं अब अपनी ही अगर नाम राशि इसकी ऐसी रखी जाती, जन्म राशि से नवी राशि, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब बदलाव का समय नहीं है। कई बार लोग उम्र की इस पड़ाव पर आकर के बदलाव कर देते हैं, मैं इसे बहुत उचित नहीं समझता, तो मैं बदलाव का पक्षधर नहीं हूं। रही बात इस बच्चे की कुंडली में शिक्षा की, मैंने पहले ही थोड़ा सा मना किया आपको दिक्कत होने वाली है, लेकिन उसकी चिंता छोड़िए, हम इस कुंडली को मजबूत कर सकते हैं। कैसे? 11 वर्ष का बालक है, अगर इस बालक को बाल्यकाल से ही आप संस्कार देना शुरू कर दें, जैसे इसके लग्न का मान जो है 21 अंश है, विशाखा नक्षत्र में लग्न है गुरु का ये नक्षत्र, और लग्नपति पराक्रम में बैठे हैं 2 अंश पर, मृत अवस्था में नहीं है। और षडबल जाकर के जब आप देखते हैं तो षडबल में मंगल और शनि दोनों ग्रह आपको इसके बलि दिखाई पड़ेंगे। अब स्वदेशपति बने शनि 12वें भाव में बैठे हैं। ये बालक भारत में रहे तो, विदेश में जाना चाहे तो, भारत में रहते हुए विदेश से जुड़ करके व्यापार करना चाहे तो इसके पास व्यवस्था तो हर तरह से बन रही है, हर तरह से बन रही है। अब शिक्षा में जो थोड़ी सी कमी आ रही है उसके लिए इतनी ये शिक्षा ग्रहण कर ले तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लग्न को बलि करना चाहिए। और लग्न को हम बलि कैसे करेंगे? तो बाल्यकाल से ही आप इसको दुर्गा जी के मंदिर में या लक्ष्मी जी के मंदिर में, तो लक्ष्मी जी का मंदिर आमतौर पर हर जगह नहीं मिलता, तो सबसे सरल है मां भगवती दुर्गा का मंदिर कहीं ढूंढिए और मंदिर में रोज सायंकाल या कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार इस बालक को लेकर के जाइए और दर्शन कराइए। इससे 2 बातें होंगी। पहला, मंदिर में दर्शन करने से इसका संस्कार बनेगा। दूसरा, इसके शुक्र बलि होंगे। और तीसरा, इसके गुरु बलि हो जाएंगे मंदिर जाने से। एक ही काम से आपके 3 पॉइंट ठीक हुए। सूर्य जो कि इस कुंडली में 7 अंश पर है लेकिन फल दे रहे हैं धन का, अंश वाइज ठीक है, गुरु की राशि में है, फल दे रहे हैं। अगर द्वितीय भाव का तो भी मंगल की राशि है तो ठीक है। सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कराइए, उससे क्या होगा? आत्मविश्वास। तुला लग्न का है, समाज में कैसे सबसे मिलजुल करके रहना है, समाज में कैसे बना करके रहना है, यह बालक जन्मजात जानता है। कुंभ राशि के बारे में अगर जाने तो एक दार्शनिक राशि है, ऐसी राशि जो जन्मजात ही बुद्धिमान होती है। अब सवाल उठता है कि जब कुछ इतना कुछ अच्छा है तो पढ़ाई क्यों बिगड़ रहा है? इसके पीछे कारण वही कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की महादशा का होना और दूसरा आलसी होना।
वो आलसी क्यों? तो शरीर के भारी होने से। कुंभ राशि का अर्थ होता है घड़ा, तो 50% प्रभाव इस पर राशि का है। तुला लग्न के लोग बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते, बहुत मोटे नहीं होते, लेकिन राशि का 50% प्रभाव है। और वर्तमान जो खान पान का मैंने जिक्र किया वो बहुत बड़ा कारण। तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि माँ बाप इस बच्चे के स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दें। इसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, सारा इसी पर टिका हुआ है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच ले रहे हैं कि भविष्य में ये करेगा वो करेगा। आजकल ही दिखाई पड़ जाएगा आपको कि बहुत हेल्दी लोग हिलडुल भी नहीं पाते, उनको उठाने के लिए कुछ लोग लगते हैं। तो हम ऐसे लोगों से क्या कल्पना करेंगे? इस तरह का हो जाना भी कोई मायने नहीं रखता। तो आप लोगों को सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी मिली है, इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जो अभी वर्तमान में जरूरी है। शिक्षा को लेकर के जो बातें मैंने कही उसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय पहले तो बताए, ये दोनों उपाय आप शुरू कर दीजिए, इससे इसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। तीसरा, एक शुक्र का रत्न होता है ओपेल, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, ले लीजिएगा, लगभग 7.25 रत्ती का, और एक चांदी के पेंडेंट में बनवा करके इसके गले में डलवा दीजिएगा, तो इससे भी शुक्र इसके बली हो जाएंगे। माता पिता में से कोई एक शुक्र का कोई मंत्र, या पंडित जी से भी चाहे तो एक बार चतुर्गुणित शुक्र के मंत्र का जप और दशांश हवन कराइए, उससे भी इसके शुक्र बली होंगे। तो मेरा पूरा फोकस कहां जा रहा है? लग्न और लग्नेश को बलवान करने पर। अगर हमने लग्न और लग्नेश को बलवान कर लिया तो मंगल कर्म भाव में अपना काम कर रहे हैं, षड्बल में बहुत बली है, कोई चिंता ही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एक ही विषय होता है कि हमारा बच्चा नौकरी ही करेगा तो कुछ कर सकेगा, जरूरी नहीं है। मुद्दा यह होता है जन्म कुंडली में देखना कि आपके बच्चे की कुंडली में सफल होने का योग कितना लगा है, वो कितना सुखद जीवन जी रहा है, वो इस कुंडली में पर्याप्त मात्रा में है। तो मुझे लगता है कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये गिनती के 3-4 उपाय मैंने आपको बताए, बस इसके अलावा कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं, दूसरी कोई चिंता नहीं। इस कुंडली में अगर देखें तो यहां ग्रहण की स्थिति आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ये स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो 27 अंश पर ये सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हैं राहु, और सूर्य जो है 7 अंश पर इतनी दूरी है कि हमें इस तरह की किसी दूरियों की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एकदम से निश्चिंत हो जाइए और बाकी खान पान पर ध्यान दीजिए, दूसरा कुछ नहीं। इतने ही उपाय से इस बच्चे की जिंदगी ठीक हो जाएगी, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, तो यह थी इस बालक की जन्म कुंडली जिसे मैंने देखा, जिसका अध्ययन किया। यदि आप भी इस बालक के भविष्य को लेकर के कुछ अच्छा कहना चाहते हैं ताकि इसका जीवन और सुखद हो सके, इसको कोई एडवाइस देना चाहते हैं, खान पान आपने सुना ही कि बहुत अधिक खाने में ध्यान देता है, बुराई नहीं है। कई माँ बाप तो इसीलिए परेशान है कि उनका बच्चा खाता पीता ही नहीं है। तो अगर ये बालक खा रहा है, हाँ, अति न हो, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो आप लोग इस बच्चे के लिए कोई हिदायत देना चाहते हैं, बालक छोटा भी नहीं, 11 साल का हो गया है, अवश्य समझेगा, तो कमेंट में आपका स्वागत है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।